जहां इस साल मार्केट ने अपने निवेशकों को निराश किया है, वहीं सोना और चांदी दो ऐसे मेटल्स रहे हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को भारी मुनाफा कमाने में मदद की है। सोने की कीमतें जहां साल भर में 50 से 60% तक बढ़ी हैं, वहीं चांदी ने भी 70% की शानदार उड़ान भरी है और ये सिलसिला हाल फिलहाल में थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो एक्सपर्ट्स आगे भी इसकी कीमतें बढ़ने का अंदेशा लगा रहे हैं। फिलहाल सोने की कीमतें 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास हैं, लेकिन जल्द ही इसके 1.5 लाख रुपये तक जाने का अंदाजा है। ऐसे में सोना अभी भी निवेशकों का एक बढ़िया सोर्स माना जा सकता है। लेकिन सोने में निवेश कैसे किया जाए, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हमारे देश में सोना सिर्फ निवेश के तौर पर ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसकी खरीदारी को शुभ भी माना जाता है। यही वजह है कि हर खास मौके और शादी ब्याह में सोने की खरीदारी की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि सोना इंसान के अच्छे बुरे दिनों में काम आता है और जिस तरह से इस साल सोने की कीमतों ने उड़ान भरी है, ऐसे में सोने को निवेश का सबसे बेहतरीन सोर्स भी माना जा रहा है। लेकिन अगर आप आज की तारीख में सोने में निवेश करना चाहें तो फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए आपको मोटी रकम चाहिए होती है। तो क्या अगर आपके पास मोटा कैश नहीं है तो क्या आप सोने में निवेश नहीं कर सकते? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सोने में निवेश करने के दो और आसान तरीके हैं जिन्हें डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, जहां आप बिना फिजिकली सोना खरीदे भी सोने में बेहद कम अमाउंट से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और ये दो डिजिटल ऑप्शन है, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में ही कैसे निवेश किया जा सकता है और दोनों में ज़्यादा मुनाफा कहाँ मिलेगा, आइए आपको समझाते हैं। पहले बात करते हैं गोल्ड ETF की। सोने में डिजिटली निवेश करने का एक बेहतरीन तरीका है जिसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है, जिसमें सीधे तौर पर सोने की कीमतों को ट्रैक किया जाता है, जिसमें आप बेहद कम अमाउंट से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और आपके पास जितना भी अतिरिक्त पैसा है, धीरे धीरे उससे गोल्ड यूनिट्स को आप खरीद सकते हैं। यहाँ गोल्ड यूनिट की कीमत हर दिन मार्केट में गोल्ड के रेट के हिसाब से तय होती है। आमतौर पर हर यूनिट 1 ग्राम 99.5% शुद्ध सोने के बराबर वैल्यू रखती है। इसे डायरेक्ट शेयर बाजार में खरीदा बेचा जाता है, इसलिए इसमें डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। ऐसे में जब सोने का भाव बढ़ता है तो आपकी गोल्ड यूनिट की कीमत भी लगभग उतनी ही बढ़ती है और जब सोने की कीमतें कम होती हैं तो ETF भी प्रभावित होता है। आप अपनी खरीदी यूनिट्स को ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं और अपने मुनाफे को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो गोल्ड म्यूचुअल फंड वो फंड है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट को सोने या सोने से जुड़े ETF या सोने से जुड़ी कंपनियों में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आपको किसी भी तरह के डीमेट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती। आप SIP या लमसम के जरिए गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। यानी दोनों ही ऑप्शंस में आपको भारी भरकम रकम की जरूरत नहीं होती और एक छोटे से अमाउंट से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। ऐसे में अगर आप बाजार में नए निवेशक के तौर पर एंट्री कर रहे हैं तो इन दोनों ही ऑप्शन को सुरक्षित और कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं इन दोनों ही ऑप्शन के फायदे और नुकसान की बात की जाए तो गोल्ड ETF में एक्सपेंस रेशियो बेहद ही कम रहता है, जहां आपको बेहतर रिटर्न की संभावना भी रहती है। इसे बाजार में शेयर की तरह ही खरीदा या बेचा जा सकता है। ऐसे में ये ऑप्शन आपको ज़्यादा लिक्विडिटी की सुविधा देता है, यानी जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो या फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, आप इसे बेचकर पैसा अपने अकाउंट में तुरंत पा सकते हैं। वहीं फिजिकल गोल्ड की तरह इसे खरीदने के लिए आपको कोई मेकिंग चार्ज या फिर भारी भरकम रकम की जरूरत नहीं होती, ना ही इसके रखरखाव की चिंता होती है। लेकिन वहीं इसकी कमियों की बात की जाए तो इसमें ट्रेड करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। ऐसे में आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का ज्ञान जरूर होना चाहिए। वहीं एक यूनिट सोने के भाव के मुताबिक न्यूनतम निवेश की राशि आमतौर पर बड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड म्यूचुअल फंड के फायदों पर नजर डालें तो इसमें निवेश के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। वहीं इसमें निवेश की शुरुआत छोटी रकम से की जा सकती है। SIP के जरिए भी आप इसमें रेगुलर निवेश कर सकते हैं, जो नए निवेशकों को सहूलियत देता है। इस निवेश को पूरी तरह आपका फंड हाउस मैनेज करता है, जो आपको बेहतर मुनाफा कमाने में मदद कर सकता है। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड की कमियों की बात की जाए तो इसका एक्सपेंस रेशियो अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। ETF की तरह इसमें आपको तुरंत लिक्विडिटी की भी सुविधा नहीं मिलती। हालांकि दोनों ही ऑप्शन के पिछले 10 सालों के रिटर्न को कंपेयर किया जाए तो दोनों ही ऑप्शन में अपने निवेशकों को लगभग 13 से 14% वार्षिक औसत रिटर्न दिया है।
वहीं दोनों ही ऑप्शन से जुड़े टैक्स नियमों की बात की जाए तो दोनों ऑप्शन पर टैक्सेशन के नियम लगभग एक समान है, क्योंकि ये सोने की तरह कमोडिटी वेयर है। यदि निवेश को शॉर्ट टर्म में बेचा जाता है तो इस पर मिली इनकम आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स स्लैब में जाएगी। वहीं इस निवेश को लॉन्ग टर्म के बाद बेचकर मुनाफा कमाया जाए तो इस निवेश पर मिली कमाई को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गिना जाएगा। हालांकि इसे लेकर नियमों को हाल फिलहाल ही बदला गया है। पहले जो 3 साल या उससे ज्यादा समय को लॉन्ग टर्म में गिना जाता था, वहीं अब 12 महीने यानी 1 साल से अधिक रखने पर LTCG का मामला बन सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों में बेहतर निवेश का ऑप्शन क्या है। ऐसे में गोल्ड ETF उन निवेशकों के लिए बेहतर हो सकता है जिनका पहले से ही डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट है। वहीं अगर आप एक्टिव निवेशक हैं और बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं तो आपके लिए गोल्ड ETF बेहतर है, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम है। वहीं आप इसे कभी भी बेचकर पैसों का तुरंत इंतजाम कर सकते हैं। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो ये उन निवेशकों के लिए बेहतर हो सकता है जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है और जो SIP के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे में नए निवेशकों के लिए ये निवेश का एक बेहतरीन निवेश ऑप्शन माना जा सकता है। आप निवेश के लिए इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी चुनें। बस ध्यान रखें कि निवेश करते समय सिर्फ सोने पर ही निर्भर ना रहें, बल्कि अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाएं, जिसमें इक्विटी, डेट, कमोडिटी का मिक्स हो, ताकि आप बढ़िया रिटर्न बना सकें। निवेश से पहले एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज और डीमेट चार्ज को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके नेट प्रॉफिट पर असर डालते हैं। वहीं सोने में निवेश का मन बना रहे तो लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए मनी9।